दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कि टेलीप्राइम के अंदर डाटा का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में किस प्रकार से आप भेज सकते हो, वो अपन क्या चेक करेंगे। जैसे मानते चलो हमारे पास दो कंपनी खुली हुई है, एक है एक्सपोर्ट के नाम से, एक है इम्पोर्ट डाटा कंपनी के नाम से। अब हमारे पास एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से जो कंपनी है, इसमें हमने कुछ एंट्री पोस्ट कर रखी है। ये हमने कुछ एंट्री पोस्ट कर रखी है 5 एंट्री। अब ये सारी एंट्री जो कर रखी है, ये पूरा डाटा में हमारा किस में जाना चाहिए, इम्पोर्ट डाटा कंपनी में, जो कि अभी तक हमारे पास एक भी वाउचर्स में एंट्री नहीं कर रखी है। डेमो को चेक करोगे, कोई एंट्री नहीं की। अब हमें क्या करना है, इसका डाटा इसमें ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए सबसे पहले जिस कंपनी से डाटा ट्रांसफ़र करना है, उस कंपनी को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है मास्टर डाटा पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन पे जाना है और एंटर करना है। देख, आपको जो फाइल फॉर्मेट है XML में लेना है। अब आपको जो एक्सपोर्ट करना है, किस जगह पर लेना है, वो आपको लोकेशन सेट करनी है। यहाँ पर अपन को लोकल ड्राइव करनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है। मुझे किस जगह पर लेना है, मुझे लेना है डेस्कटॉप पे लेता हूँ मैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है इस नाम से। यहाँ पे मैं डाटा को क्या कर लेता हूँ, इसको क्या नाम देना चाहता हूँ डाटा को, आपके हिसाब से अपन नाम यहाँ पर दे सकते हो। मैंने देते यहाँ पर लेजर्स मास्टर, ठीक है, जैसे आपकी पहचान हो जाए तो कंट्रोल इसे सेव कर दोगे आप, ठीक है। और इसको क्या कर दोगे आप, एक्सपोर्ट। ये आपका डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वाले डाटा पर जाओगे आप। इंपोर्ट वाले डाटा पर जाके चेक करेंगे अपन। यहाँ से अपन डाटा का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो यह इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट पर क्लिक करोगे आप। इसके बाद मास्टर डाटा इंपोर्ट करोगे आप। फाइल फॉर्मेट आपको XML लेना है। अब आपको डाटा, आपको किस जगह से डाटा लेना है, वही सेलेक्ट फ्रॉम टाइप करोगे आप। डेस्कटॉप से डाटा लिया अपन ने, इंपोर्ट डाटा कंपनी से, ये आपका ला गया फाइल। और इग्नोर डुप्लीकेट को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है और कंट्रोल से सेव कर लोगे आप। ये आपका डाटा हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब आप चेक करोगे, आपको सारी मतलब जितनी भी आपने लेजर बनाए, सब आपको लेजर शो हो जाएंगे। डिस्प्ले पर जाऊँगा मैं, यहाँ पर लेजरों को देखूँगा। अकाउंट बुक में लेजर में जाऊँगा, ये देखो आपके सारे लेजर आ चुके हैं जो अपने इसमें थे एक्सपोर्ट वाली कंपनी के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ एंट्रियों को भी इसके अंदर शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मैं वापस एक्सपोर्ट वाली कंपनी में जाऊँगा और यहाँ से वापस क्या करूँगा, डाटा को एक्सपोर्ट करूँगा। और यहाँ से इस वक्त क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करूँगा और कॉन्फर्मेशन पर जाऊँगा। अब अपन को क्या चीज़ लेनी है, सारी अपन को एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पर जाऊँगा, XML में रखूँगा, फाइल को एंटर करूँगा, ठीक है। इसके बाद अपन को किस जगह पर एक्सपोर्ट करना है, वही लोकेशन सेट करनी है आपको, लोकल ड्राइव। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करोगे आप। डेस्कटॉप, नाम इनपुट डाटा कंपनी, इसी जगह पर पूरा डाटा रख लेते हैं अपन। और इसको किस नाम से करना है, मैंने यहाँ पर कर दिया ऑल एंट्री, ठीक है, ये कर दिया। और कंट्रोल से सेव कर दो डाटा को। इसके बाद क्या किया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये भी अपन का डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब ये अपन किस में करेंगे, ये सारी चीज़ अपन कहाँ पर करेंगे, इम्पोर्ट डाटा कंपनी में। अभी तक देखो सर 9 वाउचर एंट्री आ रही है। अब जैसे मैं डाटा को इसमें इंपोर्ट कर दूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट लिखा जाएगा, यहाँ पर एंट्री आपको कर चुके हो। इंपोर्ट पर गए, यहाँ पर इस पर क्लिक किया मैंने, ट्रांजेक्शन पर गया, ट्रांजेक्शन को आपको इंपोर्ट करना है। इसके बाद फाइल फॉर्मेट आपने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको किस जगह से डाटा लेना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट फ्रॉम टाइप किया, एंटर करोगे, डेस्कटॉप पर क्लिक किया। इसके बाद क्या करोगे, इंपोर्ट डाटा कंपनी क्या लेना है अपन को, ऑल एंट्रीज वाली फाइल लेनी है, ठीक है। एंटर किया और कंट्रोल से सेव कर दोगे आप। ये देखो आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद चेक करोगे आप इंपोर्ट डाटा कंपनी, देखो आपकी पूरी एंट्री आ चुकी है। यहाँ से चेक करोगे, डे बुक में जाओगे आप, ये देखो सारी एंट्री आपकी आ चुकी है। वही एंट्री आई है जो अपन की उस वाली कंपनी में थी। अब उस वाली कंपनी जाके देखो, सेम जैसे हमने इस कंपनी में डे बुक में जाके देखा,
कॉन्ट्रा से 1 लाख की एंट्री हो रखी है, पेमेंट की 10,000 से। अब उस वाली कंपनी में जाकर चेक करूँगा मैं, तो इसमें भी देखूँगा एक्सपोर्ट वाली कंपनी में गया, डे बुक में गया, तो ये देखो 7% कॉन्ट्रा की 1 लाख की पेमेंट की और 10,000 की। ऐसे हम अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा को ऐसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम इससे हमारा काम आसानी हो जाए और हमारा काम ईजी हो जाए। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।